शाम का समय था। शहर की व्यस्त सड़क पर लोग अपने अपने कामों में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक सज्जन व्यक्ति धीमे कदमों से चलते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। भिखारी के सामने एक छोटा सा कटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्के और कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे पेंसिल और बॉल पेन रखे हुए थे। वो भिखारी दूसरों की तरह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि शांत भाव से बैठा हुआ था। सज्जन व्यक्ति ने अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और बिना कुछ कहे उस कटोरे में डाल दिया। सिक्का डालने के बाद भी वो वहीं कुछ पल खड़ा रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। फिर उसने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से आवाज आई, साहब जरा रुकिए। सज्जन व्यक्ति ने मुड़कर देखा। वो आवाज उसी भिखारी की थी। वो थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उसके पास गया और बोला, क्या हुआ? भिखारी विनम्रता से बोला, साहब आपने मेरे कटोरे में 5 रुपए का सिक्का तो डाला है, लेकिन आपने उसमें रखी पेंसिल या बॉल पेन नहीं ली। कृपया इनमें से कोई एक चीज ले लीजिए। सज्जन व्यक्ति थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, अरे भाई, मैंने तो तुम्हें भिखारी समझकर पैसे दिए हैं, मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। भिखारी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। आप अगर कुछ भी चाहे 1 रुपए की ही चीज क्यों ना हो ले लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं यूं ही पैसे नहीं लेना चाहता। अब सज्जन व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये व्यक्ति सच में भिखारी है या कोई छोटा दुकानदार? उसने गौर से भिखारी को देखा। उसके कपड़े पुराने जरूर थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अजीब सी गरिमा थी। सज्जन व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम अजीब आदमी हो। लोग बिना कुछ दिए चले जाते हैं और मैं बिना कुछ लिए नहीं जा सकता। भिखारी ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, साहब हालात ने मुझे भिखारी बना दिया है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे पास से कुछ ले वो बदले में कुछ दे, तभी मुझे लगता है कि मैं अभी भी खुददार हूं। उसकी यह बात सुनकर सज्जन व्यक्ति का मन भीतर तक हिल गया। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। भिखारी आगे बोला, साहब अगर आप इस सिक्के के बदले में कुछ ले लेंगे तो मुझे ये संतोष रहेगा कि मैंने अपनी मेहनत या अपनी चीज के बदले में पैसा लिया है, न कि सिर्फ दया पर। अब सज्जन व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी इंसान है जो परिस्थितियों से लड़ रहा है। उसने धीरे से अपना पर्स निकाला और उसमें से 500 रुपए का एक नोट निकालकर भिखारी के कटोरे में रख दिया। फिर उसने कटोरे में रखी सारी चीजें, पेंसिल, पेन और छोटी मोटी वस्तुएं उठा ली। भिखारी हैरान रह गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। सज्जन व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, भाई ये 500 रुपए कम तो नहीं है। भिखारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो भावुक होकर बोला, साहब मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने सिर्फ पैसे नहीं दिए, आपने मेरा आत्मसम्मान वापस लौटा दिया है। वो आगे बोला, आज तक मैं सोचता था कि मैं मजबूर हूं इसलिए भीख मांग रहा हूं, लेकिन आज आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। सज्जन व्यक्ति ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। भिखारी ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं आज ही इन पैसों से कुछ काम शुरू करूंगा, शायद अखबार बेचूंगा या कोई छोटा व्यापार, लेकिन अब मैं फिर कभी भीख नहीं मांगूंगा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, आत्मविश्वास और उम्मीद की चमक। सज्जन व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जरूर सफल होगे। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उधर भिखारी भी अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगले ही दिन से उसने सच में एक नया जीवन शुरू किया। सुबह सुबह वो अखबार लेकर सड़कों पर निकलता, लोगों को आवाज लगाकर अखबार बेचता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसने एक छोटा सा ठेला लगा लिया। अब वो सिर्फ अपना पेट ही नहीं पाल रहा था, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जी रहा था। समय के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सीख, हर इंसान के भीतर आत्मसम्मान होता है, चाहे वो कितना ही गरीब या मजबूर क्यों न हो। परिस्थितियां हमें गिरा सकती हैं, लेकिन हमारी सोच हमें उठाती है। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी हमें कमजोर समझेगी, लेकिन अगर हम अपने स्वाभिमान को बनाए रखेंगे तो हालात भी हमारे सामने झुक जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जीवन की असली ताकत हमारे आत्मसम्मान और सोच में छिपी होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा दो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।